हरिः ओम तत्सत् श्रीमते रामचंद्राय नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीता राम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु निखिल हेय प्रत्यनेक दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय सर्वैश्वर्य परात्पर ब्रह्म भगवान श्री हरि की असीम अनुकंपा से हम आप सब चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे। रास्ते में इन्हें मजीरा मृदंग की आवाज़ सुनाई दी। श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय तो रास्ते में इन्हें मृदंग की जब आवाज़ सुनाई दी तो कृष्ण कीर्तन समझकर उसी ओर चल पड़े। उसी समय डंक नाम के जाति के लोग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे। नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन करते थे। जब हरिदास जी पहुँचे तो डंक जो था, डंक एक जाति भगवान के काली दमन लीला का आख्यान रूप से पद की फकीकाएँ बोल रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वह प्रवीण था और गाने का उसे अच्छा अभ्यास था। वह बड़े लय से यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन कर रहा था। छोड़े वृंदाविपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये। माँ यशोदा दुखित
नंद व्याकुल भय, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गए। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। ग्वाल रोए कन्हैया छोड़े गयो, हाय बिरहा के दुख हुए वे चलो। ग्वाल रोए कन्हैया छोड़ गयो, मेरी भोरी किशोरी को दुख दे गयो। क्यों लगाई लगन प्राण तन मन हरन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। छोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। तो ऐसे विरह का वर्णन करते करते बाल कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रहा था। यशोदा ऐसी दशा को देखकर बिलबिला रही थी। वह चारों ओर लोगों की और कातर दृष्टि से देख रही थी कि मेरा नंद नंदन मूर्छित सा हो गया है, काली दमन की लीला करके। मेरे बनवारी को कोई काली के मुख से छुड़ा लेता। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे थे। इस भाव को सुनते सुनते हरिदास जी मूर्छित होकर के गिर पड़े। डंक उनके सात्विक भावों को देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष हैं। उसने नृत्य बंद कर दिया और इनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर स्तुति करने लगा। बहुत से उपस्थित भक्तों ने हरिदास के पैरों के नीचे की धूलि को सिर पर चढ़ाया और कुछ धूलि पोटली में बांध करके घर ले गया। वहीं पर एक मान सम्मान का भूखा मान लोलुप ब्राह्मण बैठा हुआ था। जब उसने देखा कि मूर्छित होकर गिरने से ही लोग इतना आदर पाते हैं, कोई मूर्छित होकर गिर जाए तो इतना सम्मान मिलता है, तो मैं भी क्यों ना गिर जाऊं। तो ढोंग करता हुआ वो भी गिर गया। यह सोचकर जब डंक फिर नाचने लगा तब यह भी झूठा मूठा बहाना बनाकर अचेत होकर गिर पड़ा। डंक तो सब जानता था। इसके गिरते ही वह इन्हें जोर जोर से पीटने लगा। मारने के सामने तो भूत भी भागते हैं, फिर तो यह दम भी था। जल्दी ही मार न सह सकने के कारण वहाँ से भाग गया। वहाँ उपस्थित लोगों ने डंक से पूछा कि ए सज्जन भले आदमी, इससे पहले एक महात्मा के स्वरूप में एक ब्राह्मण आया। हालांकि ब्राह्मण के जैसे ही रहते थे हरिदास जी में। तुमने उनकी पदधूलि को अपने मस्तक से लगाया और कुछ लोग कुछ वहाँ के लोग उठा करके और चरण धूलि भी ले गए। और वही दशा किसी और की भी हुई, तुमने उसे पीटा क्यों? सबके पूछने पर डंक ने कहा, हरिदास परम भगवत भक्त हैं। उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था और यह दंभी था। केवल अपनी प्रशंसा को प्राप्त करने के लिए ढोंग का निमित्त, प्रशंसा के निमित्त इसने ढोंग रचा था।
इसलिए मैंने इनकी स्तुति की और उनको पीटा। ढोंग सब जगह चलता नहीं, कभी कभी मूर्खों में ही काम दे जाता है, पर कली खुलने पर वह ढोंगी मार खा जाता है। अभी भारतवर्ष में एक बड़ी बुरी स्थिति फैली हुई है। कई लोग हम देखते हैं रामानंद तिलक लगा लेंगे, क्योंकि ये तिलक कुछ दूर से ही दिखता है। सबसे अद्भुत और सबसे स्पष्ट तिलक और सुंदर तिलक ये रामानंद तिलक दिखता है, तो वो लगा लेते हैं। फिर एक झोला टांग लेंगे और जटा बना लेंगे, भस्म आदि सब पोत लेंगे। माता इस महात्मा को भिक्षा दे दो। उन्हें ये पता भी नहीं कि वेद कितने हैं, शास्त्र कितने हैं। ऐसे लोगों को दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपात्र हैं। सन्यासी का वेश बना करके केवल पेट पालने वाला व्यक्ति घोर नरक में जाता है। ऐसा योग चूड़ामण्योपनिषद आदि में विस्तार से विस्तृत वर्णन है, परमहंसोपनिषद में भी। देखा देखी साधे जो छीजे काया बाढ़े रोग। जो किसी को देख देख करके योग साधने लगता है, उसके संहरण का मूल बंध जालंधर बंध आदि का ज्ञान न हो तो उसके शरीर का क्षय होता है और रोग की वृद्धि होती है। उसी प्रकार देख कर कुछ नहीं करना चाहिए, चारों तरफ से पहले पक्का करना चाहिए कि इसमें जो बाहर दिख रहा है उसके अंतः केंद्र में रहस्य क्या है, इसका निमित्त क्या है, उपादान क्या है, ये जानने के बाद ही उस कार्य में प्रवृत्त हो। तो इसलिए हरिदास जी की जो निष्ठा थी वह अलौकिक थी, वह मनुष्यों के समझ से बाहर की बात थी। तभी तो इतने कोड़े खाने के बाद तो कहते हैं मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। ये नाम प्रभु का प्यारा है जीवन प्राण हमारा। भक्तों का परम सहारा संतों का परम सहारा। लाखों पतितों को तारा मेरे तन के खाल उतारो पर हरि का नाम उचारो। मुझे मार नदी में डारो पर हरि का नाम उचारो। मुझे लाखों कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। शास्त्र कहता है हरि कीर्तन शीलो वा तद्भक्तानां प्रियो शिवा। शुश्रूषुर्वापि महतां सवन्द्योऽस्माभिरुत्तमः। जो भगवान के मधुर नामों का संकीर्तन करता है अथवा जो हरि भक्तों को प्रिय है, जो देवता ब्राह्मण गुरु और श्रेष्ठ विद्वानों की सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, ऐसा भक्त स्वयं देवता कहते हैं कि हम लोगों के लिए वंदनीय होता है। हम देवता त्रिलोक के लिए वंद्य हैं, लेकिन हमारे लिए ऐसे लोग वंद्य हैं जो गुरुजन भगवत भक्त और भगवान में अनन्य निष्ठा रखता है। शोक और मोह का कारण प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप है। किसी को माँ मानना, किसी को पत्नी, किसी को भाई, किसी को बहन, किसी को मित्र।
जब मनुष्य एक को सर्वस्व मान करके उसी को सबके अंदर देखने लगता है तो वह सबसे प्रेम करने लगता है, किसी से द्वेष नहीं होता और किसी से एक आत्मिक संबंध होकर किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, क्योंकि सर्वम खल विदम ब्रह्म, यही स्थिति हरिदास जी की थी। फुलिया के पास पुण्य सलीला माँ जाह्नवी के किनारे गुफा बना करके रहने लगे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नित्य प्रति सैकड़ों आदमी उनके दर्शन के निमित्त वहाँ आया करते थे और जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता उसको एक प्रकार से शरीर में खुजली सी होती। कई लोगों के पूरे शरीर में फुंसी से हो गए थे। सबको लगा कि यहाँ कोई विषैला सर्प रहता है जिसके विषाक्त वायु से यहाँ की स्थिति ऐसी हो गई है। हरिदास जी पर इसका कोई विशेष असर ही नहीं था। तो गांव वालों ने कहा कि स्वामी जी जब तक यहाँ रहेंगे, महात्मा जब तक यहाँ रहेंगे, तब तक कोई न कोई यहाँ आता रहेगा और इस बीमारी से संक्रमित हो जाएगा, तो क्यों ना महाराज जी को ही यहाँ से हटा दिया जाए। हरिदास जी से प्रार्थना की कि भगवान, एक तो यह अद्भुत वार्ता यह है कि आप अभी तक सुरक्षित कैसे हैं, क्योंकि यहाँ जो भी आता है विषाक्त सर्प के विषैले वायु विषमय वायु में लिप्त होकर संक्रमित हो जाता है और उसके शरीर पे चेचक के दाग पड़ जाते हैं, खुजली हो जाती है, जैसे उसको माता जी निकली हो, जैसे लगता हो शीतला का प्रकोप हुआ हो, और आपको अभी तक कुछ नहीं हुआ। खैर यदि कुछ न हुआ तो अच्छा ही है, लेकिन आप इस स्थान को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके कारण ही कितने समाज के लोग कष्ट पा रहे हैं। क्योंकि आप हैं यहाँ तो आपके दर्शन के निमित्त अवश्य आएंगे। आप में निष्ठा जो है, उनकी ख्याति दो कारणों से फैल गई। एक तो उन्होंने वेश्या का उद्धार किया और दूसरा इतने हजार कोड़े पीठ पर पड़ने के बाद भी उन शत्रुओं के निमित्त भगवान से क्षमा याचना की। क्षमा याचना के साथ साथ प्राणांत नहीं हुआ, शरीर की चमड़ियाँ उधेड़ दी गई, लेकिन भगवान को पुकारते रहे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इससे उनकी ख्याति दूर दूर तक, सुदूर प्रांतों तक फैल गई। बड़े बड़े सम्राट तक मिलने आने लगे, यहाँ तक कि मुसलमान भी दंडवत होने लगे जिन्होंने इनका विरोध किया था। यवन कुल में उत्पन्न यवन हरिदास भगवान के इतने बड़े भक्त हो गए, ये नाम के आश्रय का प्रभाव है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम अपतु अजामिल गज गणिकाओ भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। ये भगवान की नाम की महिमा थी। कहा कि ठीक है, आप लोग को यदि मेरे कारण से कष्ट हो रहा है तो मैं यहाँ से कल चला जाऊँगा। यदि कल तक सर्प यहाँ से नहीं गया तो मैं चला जाऊँगा, या तो मैं रहूँगा या सर्प रहेगा। इतना कहा, उसी समय अंधेरे स्थान से एक अत्यंत प्रकाशमय सर्प निकला। उसके शरीर से ज्योति निकल रही थी और वहाँ से निकलकर वो गंगा जी की ओर जाने लगा। पहले लेट करके हरिदास जी को प्रणाम किया। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में लिखा है कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः।
जो कभी भी किसी जीव को विपत्ति में नहीं डालता, उसके सामने आने वाले हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं। बाघ भी पूंछ हिलाने लगता है। सर्प जैसे भयंकर जीव भी प्रणाम करने लगते हैं। यही बात स्कंद पुराण में आई कि जब मणिकर्णिका महातीर्थ पर महर्षि अगस्त तप कर रहे थे, उस समय उनकी अहिंसात्व की भावना इतनी प्रगाढ़ हो गई थी और भजन का इतना बल था कि जब देवता लोग विंध्याचल पर्वत जो सूर्य के गति को रोक चुका था, उस विंध्य पर्वत के गर्भ को तोड़ने के लिए महर्षि अगस्त से निवेदन करने आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ शेर के कंधे पर, बाघ के कंधे पर बकरी घूम रही है, एक साथ दोनों पानी पी रहे हैं। मणिकर्णिका कुंड में सब दोनों मिलकर स्नान कर रहे हैं। जितने हिंसक जीव जो विरोधी दल के हैं, सब एक साथ एकजुट होकर स्नान कर रहे हैं। और ये तो छोड़ दो, जहाँ महर्षि अगस्त का आश्रम था, वहाँ के आस पास रहने वाले जितने हिंसक जीव वो मांस खाना छोड़ दिए थे, वो घास चरने लगे थे। ये महर्षि अगस्त के नाम का प्रताप था। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैरत्यागः। अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए कोई व्यक्ति, जो मन वचन कर्म तीनों से कभी किसी का अहित न करे, तो उसके सामने आकर हिंसक पशु भी अपनी हिंसा को भूल जाते हैं। उसके मस्तक पर एक बड़ी सी मणि जड़ी हुई थी। सभी ने देखा, भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे बहुत दूर चला गया। उसके बाद किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई, क्योंकि उसके श्वास में इतना विष था जिससे वातावरण विषैला हो गया था। भक्तों का ऐसा ही प्रभाव होता है। उनके प्रभाव के सामने अजगर तो क्या, कालकूट को हजम करने वाले देवादिदेव महादेव भी भक्तों से भय खाते हैं। इस प्रकार महात्मा हरिदास जी फुलिया में रहते हुए श्री भगीरथ का सेवन करते हुए आचार्य अद्वैत के सत्संग का निरंतर आनंद लूट रहे थे। अद्वैत आचार्य ही इनके गुरु, पिता, आश्रय और सर्वस्व थे। उनके ऊपर इनकी बड़ी भारी शक्ति थी। एक दिन महाप्रभु का जन्म जब नवद्वीप में हुआ था, उन दिन आचार्य के साथ आनंद में विभोर होकर ये नृत्य कर रहे थे। आचार्य का कहना था कि ये जो भगवान श्री कृष्ण हैं, श्याम सुंदर स्वरूप हैं, यही कालांतर में गौरांग रूप में जनोद्धार तथा संपूर्ण देश में कृष्ण कीर्तन के प्रचार के लिए आवेंगे। इसलिए वे भी गौरांग के प्रकाश की प्रतीक्षा में निरंतर कृष्ण कीर्तन करते हुए काल यापन करने लगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।